नमस्कार दोस्तों, नीड नॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मनोज दुबे, अध्यापक, जिला प्रवक्ता टेवा, सुल्तानपुर। वंस अगेन आई वेलकम टू यू ऑल इन माई चैनल फंग्रेजी ब्लॉग्स। एज आई जस्ट promised that I will teach you English, CTET English, and so I am here with you today with a new paragraph, new passage. आप लोगों को इसके पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अवश्य देखिएगा और कोशिश करिए कि आप लोग जब भी ये पैसेज पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि कवर किया है सीटेट में आपका फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज। इसमें जितने भी पैसेज आए हुए हैं अभी तक मैं उनको पहले कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मॉडल पैसेज बनाऊँगा, उस पर क्वेश्चन आंसर्स ठीक है आपको सॉल्व कराऊँगा। आपको करना क्या है, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं, वट एवर यू फील दैट दिस वर्ड इज डिफ़िकल्ट फॉर मी, यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक and make a good collection of the word so that you can reiterate or revise it before your examination. ठीक है, all you can say that it is a matter of the enriching your vocabulary of word power. If you have the good word power, you can understand the text very well and answer the questions easily. यानी अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तभी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। श्री राम लैगू, ये है इंग्लिश क्वेश्चंस, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में आया था 2024 में। ठीक है, श्री राम लैगू वाज एक्टिंग इन ए प्ले। श्री राम लैगू हैं जो कि किसी नाटक में, ठीक है, भूमिका अदा कर रहे थे, जो कि स्टेज्ड एट अमरनाथ गांधी स्कूल, जो कि अमरनाथ गांधी स्कूल में स्टेज होने वाला था। स्टेज होने मतलब प्रदर्शन स्टेज पे ही होता है। तो श्री राम लैगू एक्टिंग कर रहे थे एक प्ले में, एक नाटक में, जो कि अमरनाथ स्कूल में होने वाला था। ठीक है, वी हैड मैनेज टू गेट द टिकट्स, हमने मैनेज किया टिकट पाने का, फॉर द प्ले माने नाटक के लिए। आफ्टर मच रनिंग अराउंड, बहुत दौड़ भाग के बाद। वी हैड मैनेज्ड मतलब प्रबंध करना या किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। टू गेट द टिकट, टिकट पाने का, फॉर द प्ले उस नाटक के लिए। आफ्टर मच रनिंग अराउंड, बहुत दौड़ भाग के बाद। वी लेफ्ट द हॉस्टल क्वाइटली, हमने चुपचाप हॉस्टल को छोड़ा। आफ्टर ईटिंग डिनर करने के बाद, डिनर मतलब रात्रि का भोजन करने के बाद, इन द मेस मतलब जहाँ पर खाना मिलता है हॉस्टल में। द प्ले स्टार्टेड एट 9:30 PM, प्ले स्टार्ट होना था 9:30 PM पर, ठीक है, रात्रि को 9:30 बजे। एंड इट वॉज ऑलरेडी 9:15 PM, और पहले ही 9:15 हो चुके थे, 9:15 हो चुके थे, 9:30 पे स्टार्ट होना था और 9:15 पहले ही हो चुके थे, यानी लेट हो रहा था। पाटिल एंड आई वर रशिंग अलॉन्ग द रोड। अलॉन्ग द रोड माने सड़क के किनारे, रशिंग मतलब होता है दौड़ना, भागना। पाटिल और मैं भाग के जा रहे थे सड़क के किनारे किनारे। कहाँ? टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ। रोड टू द स्टेशन माने स्टेशन को जाने वाली रोड के किनारे किनारे हम लोग भाग रहे थे। सडनली, एकाएक, वी शॉ उपाध्याय जी, हम लोगों ने उपाध्याय जी को देखा। अभी आपको एक पात्र यहाँ पर मिला है, कौन मिला है? पाटिल। ठीक है, एक नाम आपने देखा पाटिल है। इसके बाद देखिए अगला पात्र कौन है? दूसरा पात्र उपाध्याय जी आ रहे थे। कौन? उपाध्याय जी। हमने उपाध्याय जी को देखा कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से आ रहे थे। ही हैड सीन अस, उन्होंने हम लोगों को देख लिया। महर्षि, वेयर आर यू ऑफ टू एट दिस टाइम, इस समय कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ तीन पात्र आपको मिल गए, एक पाटिल हैं, एक महर्षि हैं और एक उपाध्याय जी हैं। ठीक है, तो पाटिल और महर्षि जा रहे थे स्टेशन की तरफ और उपाध्याय जी ने उनको देख लिया और क्या कहा? वेयर आर यू ऑफ टू एट दिस टाइम, मतलब यहाँ पर गोइंग है, ऑफ माने दूर या बंद होता है। तो वेयर आर यू ऑफ एक सम्मानजनक तरीका है कहने का कि कहाँ, वेयर आर यू ऑफ, कहाँ जा रहे हो? टू माने किस तरफ, ठीक है, टू मतलब की ओर, टू स्कूल, टू स्टेशन, टू इस समय, एट दिस टाइम। ही शेड रिप्रूविंगली, उन्होंने अप्रूव माने सहमति देना, रिप्रूव मतलब होता है किस्म से उलाहना देना। ठीक है, यानी हम उस बात को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उलाहना देते हुए कहा, रिप्रूविंगली कहा कि कहाँ जा रहे हो इस समय। वी लुक्ड एट ईच अदर्स फेस, हम दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। जब दो लोग होते हैं तो एक दूसरे की अंग्रेजी ईच अदर होती है और दो से अधिक होते हैं तो वन एंड अदर होती है। सडनली पाटिल, एकाएक पाटिल ने स्पोक अप, बोला। स्पीकर सेकंड फॉर्म स्पोक। सर आई
हैव ए हेडेक, मुझे सिर दर्द है। हेडेक मतलब सिर दर्द होता है, एक माने दर्द होता है, हेडेक माने सिर दर्द, बैक एक माने पीठ दर्द, स्टमक एक पेट दर्द, टूथ एक दांत दर्द, ठीक है, जहाँ भी एक लगा देंगे तो वहाँ दर्द हो जाता है। वी आर गोइंग टू द स्टेशन, हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। टू हैव सम टी, कुछ चाय, ठीक है, पीने, ठीक है, या आगे है आपको कॉफ़ी भी होगा, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टेशन जा रहे हैं क्या करने, टू हैव, ठीक है, सम टी और कॉफ़ी, हम लोग कुछ चाय या कॉफ़ी वगैरह पीने जा रहे हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ड्रिंकिंग कप, ठीक है, हम लोग जल्दी ही वापस लौट आएंगे। वी विल बी बैक माने हम लोग वापस हो जाएंगे जस्ट बाद, राइट आफ्टर में तुरंत बाद, ड्रिंकिंग कप एक कप पीने के बाद। वाई, क्यों, डोंट यू गेट टी एंड कॉफ़ी इन द मेस, क्या तुम लोग को चाय और कॉफ़ी मेस में नहीं मिलती। वी डू सर, हम लोग पीते हैं सर, ठीक है। वी डू मतलब यहाँ पर सेंस हुआ किसी चीज़ को, जब हम लोग डू यू या डोंट यू में कोई क्वेश्चन होता है, डू यू लाइक मैंगो, ठीक, यस आई डू, ठीक है, या हाँ मैं करता हूँ, तो यहाँ पर डू यू सहमति हो गई, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, हम लोग पीते हैं। यहाँ पर चूंकि पहले पूछा था चाय नहीं पाते क्या, हाँ सर पाते हैं, सेंस हो गया। क्वेश्चन क्या था, डोंट यू गेट टी एंड कॉफ़ी इन द मेस, तुम लोगों को मेस में क्या चाय और कॉफ़ी नहीं मिलती है, हाँ सर मिलती है। तो यहाँ पर इस तरह का, ठीक है, आंसर जो होता है यस और नो वाला, वहाँ पर वी डू या वी डोंट लग गया, या यू डू यू डोंट, आई डू आई डोंट, तो सहमति वाला हो गया। बट टुडे, लेकिन आज, देयर वॉज नॉट एनी मिल्क इन द मेस, देयर वॉज नॉट एनी मिल्क इन द मेस मतलब मेस में दूध नहीं था, कोई भी दूध नहीं था, एकदम दूध नहीं था। दैट्स वाई, इसीलिए वी आर गोइंग टू द स्टेशन, हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द स्टेशन। पाटिल इम्प्रोविस्ड, अब इम्प्रोविस्ड मतलब इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना, इम्प्रोविस्ड मतलब यहाँ पर हो गया अपनी बात को सुधारते हुए कहा, ठीक है, कुछ लगा पहले झूठ बोला, कुछ इधर उधर कहा तो सुधार के बोला। उपाध्याय शेड, उपाध्याय जी ने बोला, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल गेट यू सम कॉफ़ी, मैं तुम लोग कुछ कॉफ़ी वगैरह देता हूँ, पिलाता हूँ, मतलब यहाँ गेट माने, ठीक है, देना भी होता, पाना भी होता है, पिलाना भी होता है, जैसा सेंस बैठ जाए। ही ब्रॉट अस टू हिज होम, हम लोगों को अपने घर लाए, हम लोगों को, ही ब्रॉट अस टू हिज होम, ठीक है, वो हम लोगों को अपने घर लेके आए। द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्वायरमिंग इन अ पॉकेट्स, अब जो हम प्ले माने नाटक के लिए जो टिकट थे वो हम लोगों के पॉकेट यानी जेब में कुलबुला रहे थे, ठीक है, ऐंठ गोएंठ रहे थे, यहाँ पर स्क्वायरमिंग कर रहे थे वो टिकट बेचारे। वी कुड नॉट वर्कआउट, हम लोग, ठीक है, वर्कआउट नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब किस तरीका निकालना, वर्कआउट मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना, कि हाउ टू गेट हिम ऑफ आवर बैक्स, कि किस तरह से हम लोग इनसे पीछा छुड़ाएं। बैक माने पीठ होता है, ऑफ माने दूर, पीठ से दूर जाना मतलब अपना पीछा छुड़ाना। तो वी कुड नॉट वर्कआउट, हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं पता कर मतलब तरीका ढूंढ पाए किस तरह से हम लोग इनसे अपना पीछा छुड़ाएं। आफ्टर सीटिंग अस इन द ड्राइंग रूम, हम लोगों को ड्राइंग रूम में बैठाने के बाद, ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पूछा, टू मेक द कॉफ़ी, कहा मतलब कॉफ़ी बनाने के लिए, एंड सैट ऑन द सोफ़ा अक्रॉस फ्रॉम अस, और वो लोग, हम सोफ़ा हम लोगों के, ठीक है, जो बगल में था वहाँ पे वो लोग, वो मतलब उपाध्याय जी बैठ गए, ठीक है, एंड सैट ऑन द सोफ़ा अक्रॉस फ्रॉम अस, और हमसे हट के जो सोफ़ा था उस पर वो बैठ गए उपाध्याय जी। एज सून एज मतलब जैसे ही, मिसेज उपाध्याय इंटर द किचन, मिसेज उपाध्याय किचन में घुसी, ठीक है, इंटर के बाद यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, देखिए डायरेक्ट हो गया है, ठीक है, कहीं कहीं लगता है, वो अलग बात है कि जनरली नहीं लगता है। जैसे ही मिसेज उपाध्याय किचन में घुसी, आई गॉट अप एंड सेड, तो मैं उठा, गॉट अप माने उठा, और मैंने बोला, क्या बोला, अम्मा जी, वार्डन साहब इज बॉदरिंग यू, वार्डन साहब आपको परेशान कर रहे हैं अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से। आई विल मेक द कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी बना दूंगा। वार्डन साहब इज बॉदरिंग यू, बॉदर मतलब होता है चिंतित करना, परेशान करना, अननेसेसरली अनावश्यक रूप से, ठीक है, तो मैं कॉफ़ी बना दूंगा। शी वॉज प्लीज टू सी अस या मी, वो बहुत खुश हुई हम लोगों को देख करके, मुझे देख करके। महर्षि यू गो शिट, महर्षि तुम जाओ बैठो। आई विल मेक इट, मैं बनाऊंगी इसे। आई वेंट अप टू हर, मैं उनके पास गया, एंड विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया, धीमे से बोला, अम्मा जी, बोथ ऑफ अस, हम दोनों लोग, वर गोइंग टू द गांधी स्कूल, हम दोनों लोग गांधी स्कूल जा रहे थे, टू सी अ प्ले, नाटक देखने, एंड वार्डन साहब वेलेड अस,
एंड ब्रॉट अस हियर। ठीक है, वे माने रास्ता होता है, रास्ते में पकड़ लिए कुल मिला के। ठीक है, घात लगा के बैठे थे, वे लेड अस। ठीक है, तो घात लगा के बैठे थे हम लोगों को, वे लेट कर दिए यानी पकड़ लिए, एंड ब्रॉट अस हियर, यहाँ ले आए। सी हियर आर द टिकट्स, यहाँ मतलब एक किस्म से बीच में अड़ंगा डाल दिए, वेलेट सेंस समझ लीजिए। और ये रहे हमारे टिकट, बट ही डजेंट नो एनीथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं जानते। ठीक है, मतलब अम्मा जी से बताए महर्षि जो है कि अम्मा जी जो वार्डन साहब हैं वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हम लोगों को वेलेट किए और यहाँ ले चले आए। अम्मा जी एग्जामिन मी फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, अम्मा जी ने मुझे एग्जामिन किया, निरीक्षण किया। ठीक है, सिर से लेके पैर तक, टो मतलब ठीक है नीचे तक। आई सी, मैं समझी। इज़ इट अ गुड प्ले, क्या ये बहुत अच्छा नाटक है? आई सेड, मैंने बोला अम्मा जी इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। देन वाई डोंट यू गो, तो तुम लोग जाते क्यों नहीं? सी सेड विद ए लाफ, वो हंस के बोली। हाउ कैन वी गो, हम लोग कैसे जा सकते हैं? वार्डन साहब वॉन्ट गिव अस परमिशन, वार्डन साहब हम लोगों को परमिशन नहीं देंगे। विल नॉट का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है ओंट, यानी विल नॉट गिव अस परमिशन, हम लोगों को परमिशन वार्डन साहब नहीं देंगे। ठीक है, आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से बोला, फुसफुसाया। सी केम इनटू द ड्राइंग रूम, इसके बाद वो ड्राइंग रूम आई। फिर देखिए क्या तमाशा होता है भाई। हाँ, अब जाहिर बात है तमाशा वही होगा जो पत्नियों में होता है अक्सर भाई। लिसन, व्हाट काइंड ऑफ वार्डन आर यू, किस तरह के वार्डन हो तुम? वाई डोंट यू लेट द चिल्ड्रन गो, बच्चों को क्यों नहीं जाने देते? एंड हैव सम फन, कुछ मजा लेने देते हो? मजा लेने नहीं देते उनको। गो महर्षि, महर्षि जाओ, बट डोंट बी टू लेट, ज़्यादा देरी मत करना। ध्यान दीजिए, लिसन, सुनो। व्हाट काइंड ऑफ वार्डन आर यू, किस तरह के वार्डन हो तुम? वाई डोंट यू लेट द चिल्ड्रन गो, तुम बच्चों को क्यों नहीं जाने देते? एंड हैव सम फन, और कुछ मजा नहीं लेने देते। गो महर्षि, जाओ महर्षि, बट डोंट बी टू लेट या डोंट गेट टू लेट भी हो सकता है यहाँ, देरी मत करना। अब क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। पहला है मिस्टर उपाध्याय प्रोफेशनल रोल इन द इंस्टीट्यूशन वाज दैट ऑफ, मिस्टर उपाध्याय जी का जो प्रोफेशनल भूमिका थी, रोल माने भूमिका, इंस्टीट्यूशन में किस तरह की थी? प्रिंसिपल थे कि टीचर थे कि हॉस्टल वार्डन थे? एडमिनिस्ट्रेटर माने प्रशासक थे। ठीक है, तो क्या था? हॉस्टल वार्डन थे। आप लोग जानते हैं इसमें हॉस्टल वार्डन थे, वो प्रशासक नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। ठीक है, प्रिंसिपल टीचर तो नहीं ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द एक्सप्रेशन सिमिलर इन द मीनिंग टू इम्प्रोविज्ड एज यूज इन द पैसेज। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है इम्प्रोविज्ड, इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? हमने बताया था आप लोगों को, इम्प्रूव माने सुधारना, अपनी बात को सुधारना। तो टू शाउट मतलब होता है चिल्लाना, टू मेक इट अप मतलब होता है सुधारना। ठीक है, टू डिक्लेयर माने घोषणा करना, टू टेल द ट्रूथ माने सच्चाई बताना। तो मेकअप करना भाई, अगर आपको देरी हो जाती है तो क्या करते हैं? कहीं जाना था, देर कर गए तो मेकअप करते हैं टाइम को। अगर कोई गड़बड़ कर देते हैं तो उसको मेकअप करते हैं, यानी उसको सुधारते हैं। तो मेक इट अप मतलब सुधारना ही होता है। इम्प्रूव से बना हुआ वर्ड है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यानी अपनी बात को सुधारना। तो यहाँ आंसर नंबर 2 हो जाएगा। वाई वर द बॉयज स्नीकिंग अवे फ्रॉम द हॉस्टल, बच्चे चुपके से हॉस्टल से भाग क्यों रहे थे? स्नीक मतलब वैसे तो डरपोक होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस है। ठीक है, स्नीक अवे भी लगा है चूंकि, तो चुपके से भागना। टू सी अ प्ले, नाटक देखने। टू हैव ए स्ट्रॉल, चहलकदमी करने। टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलने। टू वॉच ए मूवी, फिल्म देखने। तो आप लोग जानते हैं नाटक देखने जा रहे थे, टू सी ए प्ले हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए चलते हैं हम लोग। 94 है आपका, द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्वर्मिंग इन आवर पॉकेट्स। टिकट जो थे हम लोगों की जेब में क्या करते? कुलबुला रहे थे, ऐंठ गोएंठ रहे थे। व्हाट लिटरेरी डिवाइस, किस तरह का लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर साहित्यिक ठीक है यंत्र प्रयोग किया गया है? इन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन, इस अंडरलाइन एक्सप्रेशन में, किसमें? स्क्वर्मिंग में। क्या? द टिकट्स फॉर द प्ले वर स्क्वर्मिंग इन आवर पॉकेट्स, मतलब यानी जो टिकट थे हम लोगों की पॉकेट में कुलबुला रहे थे। तो टिकट कोई सजीव नहीं है, टिकट निर्जीव होता है, और हमारे लोगों की जेब में वो स्क्वर्मिंग कर रहा था, कुलबुला रहा था, ऐंठ गोएंठ रहा था। तो यहाँ पर पर्सानिफिकेशन होगा। बाकी इन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अलंकार कौन सा है? पर्सानिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण, यानी किसी निर्जीव को सजीव के रूप में ठीक है प्रस्तुत जब किया जाता है तो वो मानवीकरण कहलाता है, पर्सनिफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 95, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है और फॉल्स है?
पहला है मिस्टर उपाध्याय मेट द बॉयज इनसाइड द हॉस्टल, मिस्टर उपाध्याय जो है मिले लड़कों को हॉस्टल के अंदर, गलत बात है, एकदम गलत बात है भैया, ठीक है, रास्ते में मिले थे। अगला है द बॉयज वर ऑलरेडी गेटिंग लेट फॉर द प्ले, लड़की पहले से ही देरी हो गई थी उनको, सही बात है, 9:30 बजे का नाटक था और 9:15 पहले ही बज चुके थे, तो ये सही है। तो ए सही, ए गलत है, बी सही है। तो पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों सही हैं, ए और बी गलत बात। ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, ए ट्रू नहीं है और बी फॉल्स भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है बी सही है, ए गलत है, ठीक है, ऑप्शन वो गायब है, जाने दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। आंसर आपको मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन यहाँ पर मिट गया है या मैंने जो है भूल गया इसको लिखना। यहाँ पर क्या होगा, ए गलत है और बी सही है। मिस्टर उपाध्याय जी हॉस्टल में नहीं मिले थे और बी सही है, बच्चे पहले से ही लेट हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाउ डिड मिसेज उपाध्याय रिसीव द बॉयज एट होम, मिसेज उपाध्याय ने बच्चों को, लड़कों को घर पे कैसे रिसीव किया था। सी वाज अनहैप्पी, नाराज़ थी उन्हें देख करके। टू सी देम, सी रिसीव देम कोल्डली, उन्होंने ठंडाई से उनका स्वागत किया। ठंडाई मतलब, कोल्डली मतलब होता है अनमने भाव से, ठीक है। वार्मली अगर होता तो यानी बहुत ही, ठीक है, बढ़िया स्वागत किया। यहाँ पर कोल्डली मतलब ठंडे से स्वागत किया, मतलब अच्छे स्वागत नहीं किया। सी वाज डिसप्लीज्ड, और नाराज़ थे विद हर हस्बैंड, अपने पति से। फॉर ब्रिंगिंग देम होम, उन्हें घर लाने के लिए वो अपने पति से नाराज़ थी। नेक्स्ट है सी वेलकम देम, तो आपने देखा था सी वेलकम देम, आंसर होगा राइट। व्हाट डिड मिस्टर उपाध्याय डू आफ्टर हियरिंग द बॉयज, मिस्टर उपाध्याय ने लड़कों की बात सुनने के बाद क्या किया था। ही अलाउड देम टू गो, उन्होंने उन्हें जाने दिया। ही टॉक टू देम, उन्होंने उनसे बात किया। एंड वॉकड अवे, और चले गए। ही टुक देम होम फॉर कॉफ़ी, वो उन लोगों को घर कॉफ़ी के लिए लाए। और नेक्स्ट है ही डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो आपको पता है थर्ड आंसर होगा ही टुक देम फॉर, ठीक है, होम फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए घर लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, ठीक है, इसमें से क्या सही है क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। द बॉयज हैड परचेज द टिकट्स इन एडवांस, लड़कों ने टिकट पहले ही एडवांस खरीद लिया था। परचेज माने खरीदना होता है। दूसरा है मिसेज उपाध्याय सपोर्टेड द बॉयज इन देयर एंडेवर, मिसेज उपाध्याय ने सपोर्ट किया था लड़कों को उनके एंडेवर माने प्रयास में। तो सही बात है, मिसेज उपाध्याय ने भाई सपोर्ट भी किया था, लड़के टिकट भी खरीद लिए थे, तभी तो कुल बुला रहे थे। तो दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, गलत। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, चौथा आंसर। अगला है वी हैड मैनेज्ड डॉट डॉट डॉट, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन, ये निम्नलिखित अभिव्यक्ति जो वी हैड मैनेज्ड है, इसमें कौन सा टेंस है। तो सब्जेक्ट है, हैड होता है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट का होता है, आंसर 1 होगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर आई एन जी फॉर्म आता है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। ख़त्म हो गया क्या? हाँ भाई ख़त्म हो गया। सो डियर फ्रेंड्स एंड seated aspirants, I feel, I decipher, I understand, I hope that you all like this video, and if you like this video, please do like, subscribe and share to your friends who are in need of this video. And our work is to make the social welfare, whatever the help we can provide to those needy people, needy aspirants I mean, we should do it. It is our moral duty, social duty. So that's all for today. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat.